नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। हमारे खास शो कोई सताए हमें बताए में आपका स्वागत है। हमारा आज का मुद्दा है साइबर फ्रॉड। देश भर में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी का जाल लगातार फैलता जा रहा है। सच कहें तो शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब किसी न किसी शख्स के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की वारदात न हुई हो। मीलों दूर बैठा ठग कुछ ही सेकंड में आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देता है और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईमेल स्पैम, यूपीआई फ्रॉड, लॉटरी फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, पोंजी स्कीम या फिर डिजिटल अरेस्ट का नया जाल। ये महज कुछ ऐसे मामले हैं जिनके शिकार आए दिन लोग बनते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये ठगी होती कहां से है? इन ऑनलाइन गिरोहों का गढ़ कहां है? दरअसल देश भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है झारखंड का जामताड़ा, जहां से ठगी के नेटवर्क का धागा पूरे देश में फैला हुआ है। जामताड़ा का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है साइबर ठगी की कहानियों की। लेकिन अब धोखाधड़ी का यह काला खेल एक नए ठिकाने पर शिफ्ट हो चुका है। हरियाणा और राजस्थान की सरहद पर बसा मेवात मौजूदा वक्त में साइबर क्राइम का नया एपिक सेंटर बनकर उभर रहा है। जालसाजों ने जामताड़ा से कहीं ज्यादा अपने हथकंडों को अपडेट कर लिया है, हाईटेक कर लिया है। डिजिटल अरेस्ट कॉल्स हो, पुलिस हो, सीबीआई हो और एजेंसियां बनकर ये लोगों को डरा रही हैं। केवाईसी फ्रॉड, बैंक और यूपीआई ऐप के अपडेट के नाम पर अकाउंट खाली करवा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम हो, ओएलएक्स हो, सोशल मीडिया के जरिए फर्जी पेमेंट लिंक भेजना हो, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट स्कैम, भारी मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का यह मामला चल रहा है। फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल हो, ब्लैकमेलिंग हो और फिर हनी ट्रैप का जाल बिछाना। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरीके से इसे अंजाम दिया जा रहा है। बचना है तो आपको क्या करना है? बेसिक जो फंडामेंटल होता है किसी भी साइबर क्राइम के अंदर, आपको किसी भी तरह के लालच में नहीं पड़ना। और अगर कोई आपको लालच दे रहा है तो उससे आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, बिकॉज जो स्कैम्स होते हैं वो लालच की वजह से होते हैं और डर की वजह से होते हैं। शेयर मार्केट में आपने कोई पैसा लगाना है तो वो सब लालच की वजह से स्कैम में फंसते हैं। और दूसरी तरफ लोग फंसते हैं ज्यादातर डर की वजह से कि आपके बैंक बंद हो जाएगा या फिर आपका बिजली कट जाएगा, आपको इस तरह पे करना है या एक एपीके इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको ना तो डर की वजह से किसी को पे करना है, ना ही लालच की वजह से। आप अगर शॉर्ट टर्म में पैसे ज्यादा कमाने के लिए शॉर्ट ऐसी ऐप्स के ऊपर पैसा लगाएंगे जहां से आपका डेटा लीक होगा तो डेफिनेटली आप साइबर क्राइम का शिकार बहुत इजीली बन जाएंगे। सो आपको अगर अपने आप को बचाना है तो इन दो चीजों से बच के रहिए। साथ में cybercrime.gov.in वेबसाइट को आप नोट करा सकते हैं। साथ में एक नंबर है 1930, इस नंबर को भी आप कनेक्ट कीजिए ताकि अगर फ्यूचर में अगर आप इस तरह के साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकें और अपने पैसे को वापस गोल्डन आवर के अंदर वापस पा सकें। इस समय देश में सबसे ज्यादा चल रहे हैं और हर कोई, मैं कह रहा हूँ 10 में से 2 व्यक्ति उससे पीड़ित हैं। तो मेरा तो सभी से यही है कहना, सभी प्रशासन से और पूरे देश में जो जितनी भी सरकार है कि साइबर फ्रॉड के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की इस समय जरूरत है और पुलिस को भी विशेष इसमें एक्टिव रहने की जरूरत है, जिससे ये सारे मामले जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारा हिंदुस्तान इतना आगे होते हुए भी लेकिन एक साइबर क्राइम पे कोई रोक नहीं लग पा रही है। इतनी अलर्ट है, आईबीआई ये है, तमाम एजेंसियां हैं, लेकिन वो आए दिन कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती है। हमारे पड़ोस में ही कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन पुलिस के पास जाते हैं आज तक किसी में कार्रवाई नहीं होती है। चाहे पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करे जिससे क्या आने वाले जो भी क्राइम हो उस पर रोक लग सके। जो भी जिस तरह से भी ये लोग चने में ठगी का वो बनाते हैं, लोगों को अपने तरफ आक्रोश करते हैं, भेजते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन अपने जो हैं यहाँ के लोनी क्षेत्र के, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो रोकने के लिए एक तो सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अपने बच्चों को ये समझाया जाए कि बेटा कोई भी ओटीपी वगैरह अगर मांगता है तो पहले आप हमें बताओ, उसके बाद और लोगों को भी पहले तसल्ली से सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसके बाद किसी भी ओटीपी को लिंक को शेयर करें। और इसीलिए अब हम सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के मामले? ये बहुत अहम सवाल है जो आज की इस चर्चा में हम पूछेंगे। फर्जी या असली लिंक की क्या पहचान होती है?
क्या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ठगी की वजह तो नहीं बन रहा है? ये वो तमाम सवाल है जो आज के इस शो में हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ पूछेंगे। कई बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल संदीप मिश्रा साइबर क्राइम के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा संदीप मिश्रा का रुख करना चाहूंगी। संदीप मिश्रा, मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स के लिए ये समझना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझाएं, साइबर क्राइम होता क्या है और ये क्यों उन लोगों के भी साथ हो रहा है जो बहुत वेल रेड हैं, जो बहुत अवेयर हैं, जिनको साइबर फ्रॉड्स की जानकारी है। देखिए, अनधिकृत रूप से किसी के कंप्यूटर या मोबाइल पे एक्सेस लेना, इसको जो है हम साइबर क्राइम की डिफिनीशन में रखते हैं। और आज की तारीख में जैसा अभी हम सुन रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाती। देखिए, साइबर क्राइम के केस में सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है समय, कितने जल्दी हम घटना को रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने के साथ साथ हम कितना विजिलेंट रहते हैं, कितने सतर्क रहते हैं। सतर्क रहना इसमें सबसे ज्यादा है। एक बात मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि आपका जो आधार का ओटीपी है, यह सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड आज की तारीख में हो रहा है, जिसमें आपके आधार ओटीपी को एक्सेस किया जाता है या आपके सिम को क्लोन किया जाता है और सिम को क्लोन करके दूसरे फोन पे या दूसरे सिस्टम पे कहीं बैठे हुआ व्यक्ति जो है उसको हैक कर लेता है और आपके खाते में एक्सेस करता है। यहाँ पे मैं आपके दर्शकों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपके पास 2 सिम है तो एक मोबाइल ऐसा रखें जो सार्वजनिक हो लोगों से बात करने के लिए, और एक मोबाइल एक्सेस रखें जो हमेशा स्विच ऑफ रहे। वह तभी आप ऑन करें जब आपको आधार ओटीपी की जरूरत हो। आधार ओटीपी वाला मोबाइल कभी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा ना करें और उसे ऑन कैटेगरी में ना रखें। ऑन रखने में क्या होता है कि जब इस चीज को आप ऑफ रखेंगे तो आपके मैसेज को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और जब संदीप मैसेज मिश्रा जी, एक्सेस नहीं क्या किया जा आज सकता की है, इस भगदड़ वाली जिंदगी में ये संभव है कि 2 फोन रखें और एक फोन फुल फ्लेजेड आधार कार्ड के ओटीपी के लिए हो? मुझे लगता है कि आज तो हम सब समय के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। पवन दुग्गल हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल जी, एक बात यहाँ समझाइएगा कि जो पेमेंट की लिंक्स ओपन होती हैं और इसी पेमेंट की लिंक का जब लोग शिकार हो जाते हैं, उनके अकाउंट से, उनके यूपीआई ऐप से जब पैसे चले जाते हैं, तो ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि जो पेमेंट लिंक उनको मिल रही है वो फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है? इनफैक्ट अगर हम प्रारंभ ही करें एक प्रिजम्पशन के साथ कि जो लिंक है उसको क्लिक ही नहीं करना, तो संभावित तौर पर हम साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाएंगे। लिंक्स आज फिशिंग का एक नया स्वरूप है। नए नए प्रकार के लिंक्स आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपका विश्वास जीता जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा और आपको आश्वस्त किया जाएगा कि साहब इस लिंक पर क्लिक करिए और आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी है कि अगर हम अपने आप से वचन कर लें कि हमें कोई भी लिंक का क्लिक ही नहीं करना, तो काफी हद तक हम इस तरह की पवन दुग्गल, कई बार हम अनकॉन्शियसली भी तो कर लेते हैं। हम शायद उस जोन में नहीं होते हैं और हम शायद पूरा मैसेज भी नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई डिलीवरी ऐप है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट की कोई डिलीवरी हो रही है और वो प्रोडक्ट की डिलीवरी ऐप हूबहू सेम, लगभग सेम वर्ड से आपको कोई लिंक आता है, आप अनकॉन्शियसली उस पर क्लिक कर जाते हैं जब आपको पता भी नहीं होता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हम लोग आज फोमो के शिकार हो चुके हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोविड-19 के बाद हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुकी है, हमें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। हमें अपनी स्ट्रैटेजी में शक और कंजूसी दोनों लानी होगी। शक, हर प्रकार की जानकारी पर शक करना है जब तक हम स्वयं उसकी पुष्टि, उसकी जो ऑथेंटिसिटी की पुष्टि ना कर सके। दूसरी बात, हमें कंजूस हो जाना है अपनी जानकारी को शेयर करने की दिशा में। हर प्रकार के लोगों से अपनी जानकारी शेयर ही नहीं करनी, नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करनी है। ये 2 बेसिक अगर हम बिहेवियरल ट्रेट्स अपने रोजमर्रा के जीवन में ला पाएंगे, रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट कर पाएंगे, तो काफी हद तक इस तरह की साइबर क्राइम के शिकार होने से बच कम हो सकते हैं। एलन राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी हैं, वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली के। राव साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो अलग अलग तरह के स्कैम से सामने आते हैं, क्विक मनी बनाना, ये वो जाल है जिसमें अमीर लोग भी फंस जाते हैं।
तो ये तो मुझे लगता है कि एक जागरूकता की भी कमी है, या ये एक लालच कहें कि क्विक मनी सुनकर लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो कैसे कम समय में ज्यादा पैसा बना लेंगे बिना कोई कैपिटल लगाए, बिना कोई मेहनत किए। इस ट्रैप में फंसने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है जो ये ट्रैप करने वाला होता है। राव साहब, सर अनम्यूट प्लीज। नमस्कार कंचन जी, आपके सभी व्यूअर्स को, को-पैनलिस्ट को नमस्कार। और ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चुना है, उसके लिए आपको बधाई। अभी मैं डॉक्टर पवन दुग्गल जी को सुन रहा था, जैसा आप बता रहे हो कि लालच वाली बात है, जहाँ पर क्विक बहुत ज़्यादा रिच बनने की कोशिश में जो लोग होते हैं वो लालच के अंदर फंस जाते हैं, और वही बात जो कि उनको नहीं बतानी चाहिए किसी को, तुरंत अपने इस लालच में आके कि हमें पैसा कमाने को मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे लुभावने यहाँ पर मैसेज, ऐसे ऐसे लुभावने लिंक्स आपको भेजेंगे लोग कि आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं कभी कभी। और वो नॉट ओनली गरीब आदमी या कॉमन आदमी, मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत से सीनियर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स, सीनियर में ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे साइबर क्राइम के, जो कि इवन पुलिस के बहुत सीनियर ऑफिसर्स उसमें फंस गए हैं, बैंक के जो रिटायर्ड ऑफिसर वो फंस जाते हैं, ये सब कुछ। और ये जो टारगेट जो बनाते हैं, मैं आपको 2-3 मोडस ऑपरेंडी इनकी बताता हूँ जो मेन चल रही है आजकल। टारगेट ये बनाते हैं बुजुर्गों को, जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स सेवी नहीं होते हैं, मोबाइल तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा उनको जो सोशल मीडिया पे या कोई लिंक वगैरह पे या ईमेल पे या वैसे कुछ करने की बहुत ज़्यादा उनको वो नहीं होती है जानकारी, इसलिए वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाते हैं। एक तो वो है। दूसरा, साइबर क्राइम के और भी क्रिमिनल्स का और एक मोडस ऑपरेंडी है कि वो छोटे छोटे अमाउंट में चीटिंग करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तक। और वो कोई आदमी ठगा भी जाता है तो उसके बाद पुलिस में जाने से वो डरते हैं। पुलिस ऐसे छोटे मोटे जो अमाउंट के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती है। नो डाउट फ्लड ऑफ जो कंप्लेंट्स है, कंप्लेंट्स पुलिस में बहुत ज़्यादा आई जा रही हैं आजकल, और वहाँ पर साइबर केसेस को डील करने के लिए ऑफिसर्स की भी कमी है। ये भी राव साहब एक ये बड़ा कंसर्न है कि जितनी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, क्या उसके समाधान के हमारे पास रिसोर्सेस हैं? संदीप मिश्रा जी, एक बात यहाँ पर समझाइएगा मिश्रा जी कि ये जो केसेस आते हैं, ये डेटा कहाँ से मिलता है? अगर किसी व्यक्ति ने गूगल पे सर्च किया है हाउ टू मेक क्विक मनी, तो ये जो लोग बैठकर फ्रॉड कर रहे होते हैं, जो स्कैम्स ऑपरेट करते हैं, उनके पास ये डेटा कहाँ से आ रहा है? क्या इंटरनेट पर कोई चीज सर्व करना, क्या वो भी रिस्की है? क्या उसमें भी कोई प्राइवेसी नहीं है? और दूसरा iOS है। इन दोनों में ही जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, यहाँ पर जो गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पर ऐप कोई भी अपलोड कर सकता है, और उस ऐप में जो है सिक्योरिटी फीचर्स उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे एप्पल के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है, हम अपनी सार्वजनिक जानकारी खुद ही साझा कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रहे हैं विद ईयर, आपकी जनवरी 1 की अगर जन्म तिथि, आपने बर्थ भी डाल दिया। बहुत सारे जगह होते हैं जहां पे आपसे पूछा जाता है कि जन्म के साल बताइए, तो जन्म के साल आपने डाल दिया। आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स अपना सिलेक्ट कर रखा है कि हमारे ये म्यूचुअल फ्रेंड है। तो साइबर क्राइम में तो इतना तो उसे पता चल जाता है कि ये लोग कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे के साथ साझा होती है। उन सब चीजों, आपने फोटो भी डाल दिया, अगर आपने फोटो डाला है उसका भी मिसयूज होता है। तो एआई के जमाने में थोड़ी सी ही जानकारी दे करके बहुत सारी जानकारी चैट जीपीटी और इन सब चीजों से जो है निकाली जा सकती है। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं न कहीं हम अपनी जानकारी जाने अनजाने में खुद ही साझा कर रहे हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, इससे हमको परहेज करना चाहिए। अगर कोई चीज ऐसी हम डाल रहे हैं तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम फेक रखें। यानी कि मिश्रा जी तभी कहते हैं प्राइवेसी इज पावर। पवन दुग्गल जी, लोग आजकल सोशल मीडिया के ट्रेंड में रह रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं वो चेक इन डालते हैं, वो कहाँ किस रेस्टोरेंट में क्या खा रहे हैं उसकी तस्वीरें डालते हैं। लोगों का वैलिडेशन ही अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होने लग रहा है। अनम्यूट कर लीजिएगा दुग्गल जी। हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने घर का, अपने बाथरूम का वॉश बेसिन समझ रहे हैं, और हम सोशल मीडिया पर उल्टी कर रहे हैं। ये उल्टी अपने पर्सनल जानकारी की है। हम अकेले ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में ये ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन चल रहा है, जहां पर लोग अपनी पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया पर
वॉमिट कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसका क्या असर उनकी निजता के अधिकार पर होने वाला है। आप ये समझ लीजिए, पहले तो हम इंटरनेट की बात करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। ये दोनों ऐसे प्रकरण हैं जो ना तो कभी सोते हैं, ना कभी कुछ चीज भूलते हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इतना ज्यादा सैडिस्टिक हो गया है कि आपको नहीं पता ये एआई कब आपको टारगेट करने वाला है और कब आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो मुझे लगता है जब इतनी ज्यादा बदलाव की हवाएं फैल रही हैं हमारे चारों ओर, हमें अपने आप को कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। कम से कम जानकारी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई के साथ हमें शेयर करने की आवश्यकता है। और क्यों शेयर करें? हम उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें जानने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हर अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करने से हमारे दोस्त यानी नहीं कि आप बनेंगे। जितना हो सके उतनी अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज कहीं ना कहीं हमें बहुत कम देखने को मिलती है। हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, क्या आप बता सकते हैं आप कैसे इस डिजिटल फ्रॉड के विक्टिम बने? मैम, ये 2022 की बात है। मेरा 1,35,000 समथिंग का क्रेडिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से विदाउट ओटीपी पैसे कट हुए थे। और जब हमने पूरा जांच किया इसके ऊपर, हमने साइबर में रिपोर्ट भी कराई है। तो बाकी एसबीआई को भी हमने कंप्लेंट डाला था, तो उन्होंने पूरा फ्रॉड को ट्रैक किया था। तो उससे ये पता लगा हमारे को कि बाहर से लंदन से बैठ के किसी ने इसके को टिकट बुक हुई है। फुटबॉल मैच के उस टाइम पे कुछ चल रहा था, तो फुटबॉल मैच की टिकट बुक हुई, जो कि हमने फिर एसबीआई को कंप्लेंट दिया और हमारा क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने ब्लॉक किया। ये रहता है। ये एक बहुत इस तरह के मैटर हैं एलन राव साहब जो सामने आते हैं कि किस तरह से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके क्रेडिट कार्ड या उनके डेबिट कार्ड फॉर दैट मैटर उनके अकाउंट से पैसे कैसे निकलते जा रहे हैं। एक और चीज़ पर यहाँ लाइट थ्रो कीजिएगा एलन राव जी, कि ये जो केसेस जितने भी सामने आते हैं, और ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता है जो अवेयर नहीं है। ये जो डिजिटल अरेस्ट का केस चल रहा था, जहां पर बहुत विद्वान लोग भी इसके विक्टिम बने हैं राव साहब, आप सोचिए किस लेवल पर फ्रॉड ऑपरेट हो रहा है कि उनके पास पुलिस की यूनिफॉर्म है, उनके पास बैकग्राउंड थाने का है, उनके साथ और लोग उस कॉल पर कनेक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए, अगर आपने इस मैटर को रिजॉल्व नहीं किया तो ये मैटर और बड़ा हो सकता है। तो कैसे भी करके पैसों के लेन देन से इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। वो लोग जो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं पुलिस की यूनिफॉर्म में, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अनम्यूट सर। यूनिक सी मोडस ऑपरेंडी है जो कि बहुत से लोग जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में या पुलिस ऑफिसर बनकर या वकील बनकर या जज बनकर, ये सब तीनों चीजें मिलकर एक बार ये बनती हैं और ये उस प्रकार से लोगों को साइको फियर, इसमें डर डाल देते हैं और उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगर किसी को कहेंगे आपको अरेस्ट होने वाले हैं और हम बाहर हमारे आदमी खड़े हैं, आपको अभी अरेस्ट कर लेंगे, तो आदमी, कोई भी कॉमन आदमी भी डर जाएगा। और उसी डर की वजह से जो वजह इस प्रकार से कहते हैं, पहले बड़े प्यार से बात करेंगे, फिर इस ढंग से वो अपने आप को उसके साथ में लाइजनिंग ऐसे कर लेंगे कि ताकि वो आदमी जो विक्टिम होने वाला है वो उनकी बात पे मानता हुआ चला जाता है। और वही एक डिजिटल अरेस्ट का एक कारण बन जाता है। लोग फोन पर ही अपने आप को बंधित बनाना समझ लेते हैं कि जो आदमी कह रहा है मैं उसी की बात मानूंगा, उसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। जो जैसा कहता रहता है वो वैसे करते रहते हैं। अब बैंक में मेरे ऐसे कई विक्टिम मेरे सामने आए हैं और जिन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो जैसा उन्होंने कहा वैसा ही, मतलब कई लाखों रुपए उन्होंने उनको ऐसे ही दे दिए। बाद में जब उनको समझ में आ गया क्या हो रहा है, तब जाके कहीं रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का ऐसे कोई फोन पे कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये बात सभी आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए। जहां पर ऐसी बात आती है कि हम आपको वारंट बना देंगे, आपका अभी अरेस्ट करवा देंगे, आपका कोर्ट में केस भेज देंगे, वरना वकील साहब से बात कर लो, और वो वकील साहब बनते हैं, फिर वो पैसे की तोड़ फोड़ करते हैं। तो ऐसा कोई भी फोन आए या मैसेज आए या व्हाट्सएप आए, उसमें कभी किसी को ये नहीं मानना है कि ये कोई वास्तव में कोई अरेस्ट है, एक फ्रॉड है, एक स्कैम है जो क्रिएट किया जा रहा है। पवन दुग्गल जी, एक बात यहाँ पर समझाइएगा, क्या जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्या वो भी इसका शिकार हो जाते हैं? क्योंकि आपका डेटा तो रजिस्टर हो ही रहा है ना। आप फोन में जब एक बार अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं, उसके बाद आपकी फिंगरप्रिंट से वो अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड, सेव पासवर्ड फॉर दिस साइट का जो ऑप्शन आता है, और कई लोग जब उसको सेव कर देते हैं, यानी कि आपके अकाउंट की डिटेल्स कहीं ना कहीं किसी सर्वर में रजिस्टर्ड है।
तो क्या जो ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या वो भी इस ट्रैप का शिकार हो सकते हैं? क्या ऑनलाइन शॉपिंग करना रिस्की होता है? ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप असुरक्षित वेबसाइट्स पे करेंगे तो बिल्कुल रिस्की होता है। अगर आप सिक्योर वेबसाइट्स पे करेंगे जो प्रारंभ होती हैं HTTPS के साथ, तब आप सुरक्षित होंगे। कोशिश करते हैं कि आप जो करेक्टेड या जो बिग कंपनीज हैं, जो रिलायबल कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट पे करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चुनिंदा चीजों को ध्यान जरूर रख लीजिए। अव्वल तो आपने कभी भी कोई नॉर्मल अनसिक्योर्ड वेबसाइट पे जो प्रारंभ होती है हमारे HTTP के साथ, वहां पर आपने शॉपिंग नहीं करनी। सिक्योर वेबसाइट पे शॉपिंग करनी है। अपनी चीजों को आपने शेयर नहीं करना, सेव नहीं करना, ना तो सर्वर पर ना अपने कंप्यूटर पर। 2 मिनट की ज्यादा देरी सही, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी सावधानी है वो ज्यादा भली है, जो सुरक्षा है वो ज्यादा भली है। और समझ लीजिए आज साइबर क्रिमिनल नए नए प्रकार के रास्ते अपना रहे हैं आपको टारगेट करने के लिए साइबर क्राइम के। और अब तो AI भी साइबर क्राइम को करने में इन साइबर क्रिमिनल्स की मदद कर रहा है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपनी सूझबूझ के साथ काम करिए और अवॉइड करिए कि ये शेडी डील्स में ना जाएं। आपको इंस्टेंटेनियस आपको कुछ मिल जाता है कि हाँ जी ये आपको काम करना है या आपको ऐसा डिस्काउंट मिल जाएगा, उस तरह आपके प्रलोभन में मत जाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए।